गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, +1 क्लास, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने घर पर कुशल मंगल होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि हमको अब हमारे स्कूल खुल जाएंगे, गवर्नमेंट का फैसला आ चुका है, तो कोई बात नहीं, अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका जो सिलेबस बाकी बचा है, अब फास्टली हम उसको पूरा करवा देंगे। क्लियर है बच्चे? तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कार्डिक साइकिल। आज बच्चे कार्डिक साइकिल को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कार्डिक साइकिल क्या है, कैसे कार्डिक साइकिल काम करती है? कार्डिक साइकिल जो होती है हार्ट की जो साइकिल है बच्चे, क्लियर है? तो कार्डिक साइकिल क्या है? हार्ट में जो साइकिल चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है हार्ट के अंदर, जो रिलैक्सेशन चल रहा है हार्ट के अंदर, क्लियर है? तो वो कैसे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, कैसे ब्लड पंप हो रहा है पूरे बॉडी के ऑर्गन के अंदर, कैसे ब्लड जा रहा है, कैसे वो लंग्स में जा रहा है ब्लड, और कैसे वो पूरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ब्लड में पास हो रहा है बॉडी टिश्यू में, फिर वापस लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए जा रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो साइकिल है बच्चे, वही कार्डिक साइकिल है हार्ट की। क्लियर है? तो हमने जैसे हम पढ़ चुके हैं कि जैसे हार्ट के बच्चे हमने पढ़ा है कि 4 चैम्बर्ड होते हैं। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। जो हमारा हार्ट है वो क्या है? 4 चैम्बर्ड होता है। ऑल वी नो दैट। और इसके अपर चैम्बर्स क्या हैं? ऑरिकल है, और लोअर चैम्बर क्या है? इसके वेंट्रिकल्स हैं। वो हम पढ़ चुके हैं। अपर चैम्बर इज कॉल्ड एज ऑरिकल एंड लोअर चैम्बर इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। साथ में हमने पढ़ा था कि जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, ये भी आपको पता है। डिऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आएगा वो कहाँ आएगा? राइट ऑरिकल के अंदर आएगा। राइट ऑरिकल के अंदर आपका डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और लेफ्ट ऑरिकल वाले पोर्शन में क्या आएगा? वो क्या आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आती है आपको पता है? सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। तो वेना कैवा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ अवर बॉडी। ऑल वी नो दैट। लार्जेस्ट वेन है हमारी बॉडी की, और वो क्या लेके आ रही है बच्चे? वो आपका क्या कर रही है? डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। फिर वो ऑक्सीजनेशन के लिए कहां जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। ये बात हमने पढ़ी थी। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या लेगा? अरोटा, लार्जेस्ट आर्टरी इज द अरोटा। और अरोटा क्या कर रही है? उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू के पास लेके जा रही है। क्लियर है? ये हमने पढ़ा है। क्लियर है? तो ये हार्ट के बारे में थोड़ा सा मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी सारी बातों की। क्लियर है? तो इसके बाद हमने पढ़ा था कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व मैंने बताया था आपको। क्लियर है? ये भी मैंने डिस्कस किया था कि जो राइट ऑरिकल वाला पोर्शन और वेंट्रिकल वाला पोर्शन है वहां पर ट्राइकस्पिड वाल्व है, और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का पोर्शन है वहां पर बाइकस्पिड वाल्व है। और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बारे में मैंने बताया था। वाल्व का काम होता है बैक फ्लो को रोकना, ये भी मैंने बताया था। इसी तरह से हमने बताया था। क्लियर है? तो इसके बाद मैंने कुछ आपके वॉल्व्स के नाम भी बताए थे। कौन सी वॉल्व, पल्मोनरी जो ट्रंक है वहां पर कौन सी वॉल्व होती है, जो अरोटा है उसके पास कौन सी वॉल्व है, सुपीरियर वेना केवा में कौन सी वॉल्व है, इंफीरियर पेना केवा में कौन सी वॉल्व है, वो मैंने अपने यहाँ पर बोर्ड पे मैंने आई राइट इट द नेम ऑफ दीज वॉल्व्स। क्लियर है? तो आप पीछे वाली वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कार्डिक साइकिल में तो आप बैक की हार्ट की जो पीछे वाली वीडियो है इसको देखिए। प्रीवियस वीडियो को you will focus on the previous video, then you completely understand the cardiac cycle। तो हम शुरू करते हैं कार्डिक साइकिल को बच्चे। तो कार्डिक साइकिल क्या है? इट रेफर टू द रिपीटिंग पैटर्न है बच्चे। एक रिपीटिंग पैटर्न है किसका? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हार्ट रिलैक्स करेगा। काम ही है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड का क्या कर रहा है? ब्लड को पंप करना है, पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है। क्लियर है? तो 24 घंटे हार्ट काम करता है। देखो हम तो 1 घंटा भी मैं पढ़ा लेता हूं तो मैं थक जाता हूं 1 घंटे में एक लेक्चर देने के बाद, लेकिन हार्ट का बेचारा ऐसा है हमारा कि 24 घंटे काम करना है उसको, 24 आवर सर्विस है। क्लियर है? देखिए हार्ट कभी थकता ही नहीं है, नेवर फटीग, कभी थकावट होती नहीं है हार्ट में। ठीक है? तो यहां पर क्या है कि रेफर टू द रिपीटिंग पैटर्न है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, उसको हम हार्ट क्या बोलते हैं? उसको हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ जो प्रोसेस फेज है, जो कॉन्ट्रैक्शन के फेज को मैं सिस्टोल कहूंगा बच्चे। यहां पर मैं कॉन्ट्रैक्शन, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चे तो मैं उसको बोलूंगा सिस्टोल, वहां पर टर्म दूंगा सिस्टोल। ये यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। और यहां पर क्या होगा? यहां पर बच्चे, यहां पर मैं कहूंगा, यहां पर मैं क्या कहूंगा बच्चे? यहां पर हार्ट जब रिलैक्स करेगा तो उसको बोलूंगा डायस्टोल। तो 2 टर्म्स आ रही है, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। क्लियर है? अब देखिए अपर चैम्बर है, अपर चैम्बर्स आर ऑरिकल्स एंड लोअर चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स। क्लियर है? तो एक साइकिल चलेगी। कार्डियक साइकिल क्या है? वास्तव में क्या है? ये 2 तरह से बनी है। एक तो होती है आर्टियल साइकिल
और एक होती है वेंट्रिकुलर साइकिल। क्लियर है? आर्टियल साइकिल का मतलब होता है ओरिकल, ओरिकल वाला पोर्शन है उसमें सिस्टोल चलेगा और डायस्टोल चलेगा। इसी तरह वेंट्रिकुलर साइकिल है, लोअर चैम्बर है वेंट्रिकल, तो उसके अंदर वेंट्रिकल साइकिल चलेगी, उसमें सिस्टोल चलेगा और डायस्टोल चलेगा। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि एक साइकिल है और ये कार्डिक साइकिल का टाइम पीरियड जो होता है बच्चे वो हमारा 0.8 सेकंड है। 0.8 सेकंड में साइकिल को कंप्लीट होना होता है बच्चे हार्ट के अंदर। ठीक है, यही कार्डिक साइकिल हार्ट बीट को बना रही है, मैं आपको ये भी बता दूं। क्लियर है? हार्ट बीट को भी यही कार्डिक साइकिल बनाएगी, ये भी हमको ध्यान रखना है बच्चे। इसके बाद बच्चों मैं क्या कह रहा हूं आपको कि जितना भी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म का साइज जितना छोटा है उतना ही उसके अंदर हार्ट बीट ज्यादा है, रैपिड हार्ट बीट है, और जितना ही ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है उतनी हार्ट बीट कितनी है, कम है। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर हार्ट बीट का जो रेट है वो क्या है, 72 टाइम्स पर मिनट है, लेकिन वो एक्सरसाइज के दौरान या फिजिकल एक्टिविटी के दौरान वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? वैसे वो नॉर्मल जो है 72 टाइम्स है पर मिनट के अंदर हार्ट बीट है। तो मैं बता रहा था कि जितना स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उसकी हार्ट बीट उतनी ही तेज है, और जितना ऑर्गेनिज्म लार्जर है उसकी हार्ट बीट क्या है, उतनी ही कम है। ठीक है, तो हमको ये बात याद रखनी है। इसके बाद कार्डियक साइकिल में मैंने लिखा है बच्चे आर्टियल साइकिल। आर्टियल साइकिल को मैंने दो भाग में डिवाइड करूंगा, इसमें एक को मैं कहूंगा आर्टियल सिस्टोल, एक को कहूंगा आर्टियल डायस्टोल। क्लियर है? टोटल साइकिल मैंने लिखी है 0.8 सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार से वेंट्रिकल साइकिल को मैं दो भाग में डिवाइड करूंगा, इसमें से एक को कहूंगा मैं जो सिस्टोल 0.3 सेकंड और एक डायस्टोल 0.5 सेकंड। अब देखिए दो पहिए हैं, दो पहिए हैं बच्चे, साइकिल के दो पहिए हैं, दोनों को ही एक साथ चलना है। ये पहिया भी चल रहा है, साथ में ये पहिया भी चल रहा है, दोनों पहिए साथ साथ चल रहे हैं साइकिल के। इट मींस कि दोनों के दोनों ये सिस्टोल और वेंट्रिकल और ओरिकल साइकिल ये दोनों की दोनों ही कंप्लीट होनी है बच्चे 0.8 सेकंड में। आप इतना समझ लीजिए, आप इतनी बात समझिए कि 0.8 सेकंड में ये कंप्लीट हो जानी है। क्लियर है? तो आर्टियल साइकिल का मैंने टाइम भी डिवाइड किया है, ये टाइम पे आप फोकस कीजिएगा। नीट कई बार पूछता है इसमें से क्वेश्चन, टाइम के ऊपर क्वेश्चन बहुत राइज होता है नीट के अंदर। आप प्रीवियस पेपर देखिए उठा के तो क्वेश्चन पूछा होगा कि आर्टियल सिस्टोल कितने का है, 0.1 है, और इसके लिए आर्टियल डायस्टोल कितने का है, 0.7 है टाइम पीरियड। और वेंट्रिकल साइकिल कितने की है, सिस्टोल कितने का है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने का है, 0.5 सेकंड है। ये बात हमको याद रखनी है बच्चे। क्लियर है? अब हम यहां देखिए बच्चे, मैंने एक फ्लो चार्ट आपके लिए बनाया है। इस फ्लो चार्ट में मैंने टाइम पीरियड को दिया है यहां पर देखिए, मैंने यहां पर डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, फ्लो चार्ट को मैंने यहां डिस्कस किया है आपके साथ। यहां देखिए मैंने लिखा है ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल को मैंने कहा है बच्चे 0.1 सेकंड। इसी तरह से मैंने क्या कहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को लिखा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को मैंने बच्चे लिखा है 0.3 सेकंड। क्लियर है? ऑरिकुलर सिस्टोल हो गया 0.1 सेकंड का, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया 0.3 सेकंड का। क्लियर है? और वेंट्रिकुलर कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होगा, जिसमें कंप्लीट कार्डियक जो डायस्टोल है वो 0.4 सेकंड का है बच्चे। ये कितना है, 0.4 सेकंड का कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है आपका। ये बात हमको याद रखनी है कि कितने का, कौन सा कार्डियक डायस्टोल कितने का है, ये हमको याद रखना है, कितने पीरियड में हो रहा है। तो ठीक है, ये हमने आपको बताया है। अब वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ज्वाइंट डायस्टोल से, ज्वाइंट डायस्टोल से मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चे पहले। क्लियर है? तो ज्वाइंट डायस्टोल को मैं इसको आपके साथ स्टार्ट करूंगा कि कैसे ज्वाइंट डायस्टोल होता है और कैसे काम करेगा। देखिए मैं फोकस कर रहा हूं थोड़ा सा यहां पर, विजन में आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। एक मिनट, आपको कंप्लीटली दिखाई देना चाहिए पूरा क्या मैं कहना चाहता हूं, कंप्लीट आपको फोकस करेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर। हम थोड़ा सा फोकस करने जा रहे हैं, पहले थोड़ा सा हम फोकस करेंगे अपना। एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम अराइजेज ड्यूरिंग दिस सेशन, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन कैमरा हमको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कैमरा अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो ओके बच्चे, यहाँ पर देखिए आप हमको, यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लियर है? तो यहां पर देखिए बच्चे आप, सॉरी फॉर इंटरप्शन,
डियर स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए, सबसे पहले बच्चे है ज्वाइंट डायस्टोल बच्चा। ज्वाइंट डायस्टोल में हम क्या पढ़ते हैं? ऑल चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट। जब चारों के चारों चैम्बर, अपर चैम्बर ऑरिकल और लोअर चैम्बर वेंट्रिकल, चाहे वो राइट का हो चाहे लेफ्ट का हो, चाहे वो राइट ऑरिकल हो चाहे राइट वेंट्रिकल हो, चाहे लेफ्ट ऑरिकल हो चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, चारों के चारों बच्चे रिलैक्स स्टेट में आ चुके हैं। उसी को मैंने डायस्टोल कहा था, मैंने टर्म दी थी। अगर चैम्बर डायस्टोल किसके लिए आएगा? रिलैक्सेशन के लिए। और सिस्टोल किसके लिए आएगा? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कभी भी कॉन्ट्रैक्शन एक समय में नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। कभी भी जो कॉन्ट्रैक्शन है ऑरिकल और वेंट्रिकल का, कभी भी एक टाइम में ऑरिकल और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन रिलैक्सेशन हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं होगा कि ऑरिकल और वेंट्रिकल एक ही टाइम में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। नो, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर ऑल चैम्बर्स यहां पर ज्वाइंट डायस्टोल में, लेकिन रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे चारों के चारों, एक रिलैक्सेशन होगा। इसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। देखिए, ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब है, यहां पर देखिए, जब ज्वाइंट डायस्टोल हो रहा है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो ये बाइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है बच्चे, वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएंगी। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व आपको मैंने बताया था, यहां पर मैंने बताया था, यहां पर हार्ट का जब डायग्राम मैंने बताया था, तो मैंने यहां पर बताया था कि यहां पर वॉल्व होती हैं, ये वॉल्व हैं, ये वॉल्व है जिसको मैंने क्या कहा था? ट्राइकस्पिड कहा था। क्लियर है? यही मैंने कहा था आपको, और इसको मैंने बाइकस्पिड कहा था। क्लियर है? तो ये वॉल्व जो हैं, ये वॉल्व क्या हो जाएंगी? ये किसके बीच में? ये राइट ऑरिकल के बीच में, ये राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये लेफ्ट ऑरिकल के बीच में, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया हमारा। क्लियर है? ये हमारे हार्ट के बीच में मैं बना रहा हूं, यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगी? ओपन हो जाती हैं बच्चे। क्लियर है? कब? ज्वाइंट डायस्टोल के केस में ये ओपन हो जाएंगी, ये बात हमको याद रखनी है। अब इसके बाद ये ओपन हो जाएंगी तो क्या होगा बच्चे? जब ये ओपन हो जाती हैं, क्लियर है, ओपन होने के बाद क्या हो जाएंगी? पहले क्या था यहां पर? पहले क्या था? नेगेटिव प्रेशर है। हार्ट के अंदर जो प्रेशर है बच्चे, इस समय नेगेटिव प्रेशर है, याद रखना। हार्ट के अंदर प्रेशर नेगेटिव है, और जो हमारी सुपीरियर वेना केवा है और हमारी इंफीरियर वेना केवा है, क्योंकि सुपीरियर वाली क्या करती है? अपर बॉडी पार्ट से लेके आ रही है ब्लड को, और जो इंफीरियर वाली है बच्चे, लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आ रही है। क्लियर है? तो इसके अंदर प्रेशर हाई मिलेगा, और यहां पर हार्ट के अंदर जो प्रेशर है बच्चे, वो लो हो गया है। हमेशा याद रखना, ये रूल है कि ब्लड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर में हमेशा मूव करेगा। तो एक तरफ प्रेशर नेगेटिव होगा, एक तरफ प्रेशर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? इसलिए यहां पर क्या है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के अंदर प्रेशर क्या है? हाई है। अब रिलैक्स स्टेज है, तो नेचुरली बात है कि जो ब्लड है सुपीरियर वेना केवा का, इंफीरियर वेना केवा का जो ब्लड है, वो राइट ऑरिकल के अंदर आ जाएगा बच्चे। राइट ऑरिकल के अंदर आपका ब्लड आ जाएगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा का। क्लियर है? तो यहां पर आ गया है, और इसी प्रकार से क्या आ जाती है? राइट और लेफ्ट ऑरिकल से भी ब्लड आ जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कौन लेके आएगा? आपको पता है, पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन होती है, फॉरेन नंबर होती है, जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, वो कहां आ जाएगा? ऑरिकल में आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि यहां पर प्रेशर क्या है? हाई है, यहां पर प्रेशर क्या है? लो है। तो यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। क्लियर हो गया? तो ब्लड आ गया है। इसके बाद क्या हो जाएगा? ब्लड ऑरिकल वाले पोर्शन में है बच्चे। अब ऑरिकल वाले ब्लड पोर्शन के अंदर बच्चे ब्लड पहुंच चुका है। यहां पर हम दिखा सकते हैं पल्मोनरी वेन के जरिए ये ब्लड जो है वो आ चुका है लंग्स से। इसके बाद वो यहां पर, अब ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है बच्चे, ये क्या हो जाएंगी? ये अपने आप खुल जाएंगी बच्चे। ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है बच्चे, ये अब खुल जाएंगी, ये ओपन हो जाएंगी। अभी क्लोज है बच्चे, ये ओपन हो जाती हैं ट्राइकस्पिड, और इसके खुलते ही ये एक तरह का ढक्कन मान लीजिए आप। अब ये वॉल्व खुलेंगी जब ही ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा। क्लियर है? अभी वॉल्व क्लोज थी पहले, लेकिन क्या हो गया? ऑरिकल के कारण ये वॉल्व ओपन हो गई। जब इनके अंदर क्या हो रहा है? ज्वाइंट डायस्टोल है, ये वॉल्व ओपन हो गई है। ओपन होते ही क्या हो गया? जो ब्लड है पैसिवली अपने आप जो ब्लड हो जाता है, 70% ब्लड अपने आप ऑरिकल से
वेंट्रिकल में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई हो चुका है ब्लड का, यहाँ पर प्रेशर अभी भी लो है, अभी यहाँ पर प्रेशर लो है, इसलिए पैसिवली अपने आप को एनर्जी नहीं लगेगी हार्ट की। 70% ब्लड बच्चे फ्लो कर गया वेंट्रिकल के अंदर पैसिवली, यही मैंने लिखा है 70% ब्लड फिल्ड इन द वेंट्रिकल पैसिवली। तो ये सारा जो काम हुआ है बच्चे, ये काम ज्वाइंट डायस्टोल में हुआ है, हमको इतना समझना है। जितना भी ये काम हो रहा है ये ज्वाइंट डायस्टोल और इसकी जो साइकिल का टाइम है 0.4 सेकेंड है बच्चे, उसका जो टाइम होगा जो 0.4 सेकेंड होगा। क्लियर है? तो ये हमने ये डिस्कस किया है ज्वाइंट डायस्टोल। अब दूसरा देखते हैं हम, अब हम दोबारा आते हैं हमारा, क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं बच्चे, तो आगे अब हम चलते हैं अपने, अब हम आगे आते हैं बच्चे, अब हम आगे फोकस करेंगे थोड़ा सा इसको। चलिए अब हम लेते हैं यहां पर, ये हो गया आपका 70% ब्लड पास हो गया है आपका, अब फेज 2 हो गया है। अब फेज में क्या हो गया, अब फेज के अंदर आपके आर्टियल सिस्टोल, अब सेकंड फेज आएगा आर्टियल सिस्टोल का। अब हम आर्टियल सिस्टोल को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज आर्टियल सिस्टोल। ये देखिए यहीं पर आते हैं, अब हम सेकंड जो फेज है अब इसका वो क्या है, आर्टियल सिस्टोल है। अब हम पढ़ते हैं आर्टियल सिस्टोल को। अब आर्टियल सिस्टोल करेगा बच्चे, इसमें क्या इवेंट्स होंगी, आर्टियल सिस्टोल नाम से ही है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया ऑरिकल का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है किसका, ऑरिकल का। आपके ऑरिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हार्ट का जो ऑरिकल वाला अपर चैम्बर्स है वो दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है आर्टियल सिस्टोल। क्लियर है ये बात? अब इसमें आर्टियल सिस्टोल में क्या होगा, अब आपको मैंने बताया था यहां पर एवी वॉल्व जब कॉन्ट्रैक्शन होगी ऑरिकल के अंदर, तो यहां पर एवी वॉल्व जो होंगी वो ओपन हो जाएंगी, एवी वॉल्व ओपन हो जाएगी। एवी वॉल्व को मैंने बताया था आपको ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, ठीक है, एवी वॉल्व को मैंने आपको बताया था क्या होती है, ऑरिकुलर, एवी वॉल्व क्या हो जाती है, ओपन हो जाती हैं। क्लियर है? और ये क्या होता है, ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा एवी वॉल्व ओपन हो जाएंगी, ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां पर प्रेशर जनरेट होगा, उसी प्रेशर के कारण ये एवी वॉल्व क्या हो रही है बच्चे, ओपन हो रही हैं। इसके बाद क्या होता है, 70% ब्लड तो ज्वाइंट डायस्टोल के अंदर वेंट्रिकल के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन 30% ब्लड अब, और 30% ब्लड गोज इनटू द वेंट्रिकुलर, गोज हो जाएगा इनटू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल अंदर पहुंच जाएगा फोर्सफुली क्या हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि धक्का मारेगा, ऑरिकल में प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, इसी प्रेशर के कारण भी वॉल्व ओपन हो गई है, और वो 30% ब्लड भी कहाँ आ गया, वो वेंट्रिकल के अंदर आ गया है, फोर्सफुली वेंट्रिकल के अंदर पहुंच गया है। ये सारी चीजें कहां पर हो रही हैं, ये आपकी चीजें जो सारी हो रही हैं वो आपकी और आर्टियल सिस्टोल के अंदर हो रही है। क्लियर है? और यहां पर कैसे, क्योंकि मैंने बताया था यहां पर जो ब्लड का फिलिंग है वो बहुत रैपिड होता है, ब्लड फिलिंग इज वेरी रैपिड, ब्लड जो आएगा वेंट्रिकल के अंदर वो बहुत जल्दी आएगा, ब्लड फिलिंग इज वेरी रैपिड है। कारण क्या है इसका, मैं आपको थोड़ा सा लेके जाता हूं। अब यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं इस साइकिल को अभी मैं, तो यहां पर देखिए, तो मैंने क्या पढ़ाया था तुमको, देखिए ब्लड फ्लो क्या होगा, ब्लड फिलिंग वेरी रैपिड होगी, एवी वॉल्व ओपन हो गई है प्रेशर के कारण, क्योंकि ब्लड का प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन हो गया ऑरिकल में, और 30% ब्लड अपने आप फोर्सफुली कहां आ गया है, वो वेंट्रिकल में आ गया है, ठीक है, ब्लड गोज इनटू द वेंट्रिकल फोर्सफुली। क्लियर है? इतनी बात। ये सारी चीजें कहां हो रही हैं आपकी, ऑरिकुलर सिस्टोल के अंदर हो रही है, जो 0.1 सेकेंड है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम नोट कर लेते हैं, 0.1 सेकेंड है, इसको हमको याद रखना है। क्लियर है? ये भी बात हमको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा बच्चे, इतनी बात आपने याद हो गई। अब इसमें क्योंकि यहां पर देखिए मैंने SCN नोट बताई थी, मैंने देखिए यहां पर मैं अगर बनाऊं हार्ट को, थोड़ा सा रफ डायग्राम में हार्ट का बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, अब पूरा नहीं बना पाऊंगा लेकिन समझने के लिए ठीक है, ये रहा। तो यहां पर मैंने देखा था ये आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व थी, ये आपकी बाइकस्पिड वॉल्व थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये हम आपको पता ही है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा अब ट्राइकस्पिड को। क्लियर है? क्योंकि इन्हीं का रोल है। तो मैंने बताया था कि आपको मैंने जंक्शनल टिश्यू पढ़ाया था, जंक्शनल टिश्यू में बच्चे मैंने ये बताया था आपको कि जंक्शनल टिश्यू के अंदर यहां पर
एक नोड होती है राइट ऑरिकल के, ये राइट वाला हमारा ऑरिकल है, ये हमारा ये हमारा क्या है, राइट ऑरिकल है, और ये हमारा क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो बच्चे यहाँ पर एक नोड होती है, उसको बोलते हैं एससीएन नोड, साइनो आर्टरियल नोड। मैंने आपको बताया था, ये समझाया था, साइनो आर्टरियल नोड होती है, तो यही इंपल्सेस जनरेट करती है। इट इज कॉल्ड एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। मैंने बताया था आपको पहले भी कि ये हमारे हार्ट का पेसमेकर है, यही इंपल्सेस को जनरेट करेगा। वो इंपल्सेस कहां जाएंगी, ऐसे नोड से बच्चे, वो जो इंपल्सेस है बच्चे, वो ऐसे नोड से कहां जाएंगी। मैंने बताया था यहां पर एक और नोड होती है, यहां पर एक और नोड होती है, उस नोड को क्या बोलते हैं, एवी नोड। मैंने आपको बताया था कि उस नोड को बोलते हैं एवी नोड। तो ऐसे नोड से इंपल्सेस होती हुई कहां जाएंगी, ऐसे नोड से जो इंपल्सेस है बच्चे, वो एवी नोड के पास जाएंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्टली पहले जब इंपल्सिव ऐसे नोड इंपल्सिव जनरेट करेगा तो दोनों ऑरिकल के बीच में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। दोनों ऑरिकल के बीच में बच्चे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया है। क्लियर है, ये बात इतनी याद रखनी है आपने। इसके बाद ये वेंट्रिकल में तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं शुरू हुआ, कॉन्ट्रैक्शन तो वहां भी करवाना है। तो यहां पर डायरेक्ट मैंने बताया था कि ब्लड डायरेक्ट इंपल्सिव वेंट्रिकल में नहीं जा सकती। डायरेक्टली ब्लड में जो इंपल्सेस है डायरेक्टली ऑरिकल से वेंट्रिकल की नहीं जा सकती हैं, वो एवी नोड की मदद से जाएंगी। पहले ये इंपल्सेस एवी नोड लेगा, एवी नोड को बोलते हैं पेस सेटर, इसको हम बच्चे पेस सेटर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड पेस सेटर ऑफ हार्ट, ये याद रखना है आपको, इसको बोलते हैं हम पेस सेटर ऑफ हार्ट, हार्ट का ये पेस सेटर। अब इंपल्सिस यहां पर थोड़ा जो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी ज्यादा थी इंपल्सिस की, कुछ समय के लिए एवी नोड ने इस इंपल्सिस को थोड़ा सा धीरे कर दिया, कम कर दिया, स्लो कर दिया, ठीक है, इसके थोड़ा सा इंपल्सिस को कम कर देता है, कुछ समय के लिए इंपल्सिस का क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम कर देता है। एवी नोड है, पेस सेटर है। क्लियर है बात। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब हमारा ये पूरा हो जाएगा आर्टियल सिस्टोल, अब एवी नोड से कहां जाएगा, मैंने बताया था एवी नोड से, जो एवी नोड है, एवी नोड के बाद यहां पर मैंने बताया था कि वेंट्रिकल के अंदर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहां पर क्या बोलते हैं, ये सेप्टम था, मैंने एक चीज मैं लिख देता हूं इसको भी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं बच्चे, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, कुलर सेप्टम, ठीक है, ये सेप्टम है। और ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, ये क्या था हमारा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बच्चे, ये आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है बच्चे, ये आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम आ रहा है। क्लियर है। तो यहां पर देखिए मैंने बताया था ये कहां से, एवी नोड है, यहां आप मान लीजिए ये आपकी एवी नोड है, यहां पर आप इसको मान लीजिए ये आपकी एवी नोड हो गई है, ये आपकी एवी नोड है। एवी नोड से बच्चे ये निकलेगा, यहां से ये जो पोर्शन निकलेगा इसको बोलते हैं बंडल ऑफ फिश। मैंने आपको बताया था जंक्शन टिश्यू में, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ फिश, बंडल ऑफ फिश बोलते हैं। बंडल ऑफ फिश की एक ब्रांच बच्चे यहां जाएगी, एक ब्रांच यहां चली जाएंगी, दो ब्रांचेस में बढ़ जाएगा बंडल ऑफ फिश, और इसको बोलते हैं फर्दर, इनके क्या बोलते हैं, इसको मैंने बताया था पुरकंजे फाइबर बोलते हैं। पुरकंजे फाइबर मैंने आपको बताया था, दीज आर कॉल्ड एज पुरकंजे फाइबर, ये भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं मैं, किंजे फाइबर, ठीक है। तो ये क्या होगी, इंपल्सिस यहां से होती हुई, बंडल ऑफ फिश से होती हुई, ब्रांचेस से होती हुई, दोनों बंडल ऑफ फिश की दो ब्रांच होगी, एक राइट में चलेगी एक लेफ्ट में चलेगी, और यहां पर ये है, ये बंडल ऑफ फिश में, बंडल ऑफ फिश से ये प्रकंजे फाइबर में आ गई इंपल्सिस। ये इनका काम क्या है, ये मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी, कौन सी, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी। क्लियर है। तो ये भी हमको याद रखना, ये वेंट्रिकल का क्या कराएंगी, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी। तो ये ऑरिकल सिस्टोल बच्चे पूरा होता है, कॉन्ट्रैक्शन जब इसमें पूरा हो जाएगा तो बच्चे इंपल्सिव पहुंच गई वेंट्रिकल पे। जब ऑरिकल का सिस्टोल एंड पोजीशन पर आ रहा है, वेंट्रिकल क्या करना शुरू कर देते हैं। अब सिस्टोल पूरा हो गया तो वेंट्रिकल अभी क्या करेगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाएगा बच्चे। अब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब नेक्स्ट में क्या आ रहा है आपका, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। क्या होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर, हम पढ़ेंगे कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर बच्चे क्या हो रहा है। देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या होगा ये हम ध्यान देंगे। वेंट्रिकुलर
सिस्टोल के अंदर, सिस्टोल के अंदर यहां पर। इसका मतलब वेंट्रिकल में अब कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है? वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया है। अब इसमें ये कितने का है? ये होता है 0.3 सेकेंड। टाइम ड्यूरेशन हमको पता होनी चाहिए, 0.3 सेकेंड का है, ये हमको पता होना चाहिए। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो हमारा 0.3 सेकेंड का है। तो इस केस में अब क्या कर रहा है? आर्टिया रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आर्टिया रिलैक्स, आर्टिया रिलैक्स कर रहे हैं आप वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आपका जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चे, आप इतना याद रखिए। अब कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया है, सिस्टोल, इसीलिए नाम इसका क्या है? सिस्टोल है। मैंने बताया कि रिलैक्सेशन, एक अपर चैम्बर ऑरिकल रिलैक्स करेगा तो वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ओरिकल का क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक ही समय में दोनों कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, मैं ये आपको बता चुका हूं। क्लियर है? तो एक समय में कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं होगा, लेकिन रिलैक्सेशन चारों चैम्बर एक ही समय में कर सकते हैं, जैसा कि हमने जॉइंट डायस्टोल के अंदर देखा है। क्लियर है? अब इसके बाद इसमें क्या होगा? इसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व अब ओपन हो जाएंगे। इनका ओपन होना जरूरी है। तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगी? आपकी ओपन हो जाएंगी। कस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगी। आपकी ये वॉल्व क्या हो जाएंगी बच्चे? ओपन हो जाएंगी। क्लियर है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हम पढ़ेंगे कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाती हैं? वो आपकी ओपन हो जाती हैं। ठीक है? ये हम पढ़ेंगे, ओपन हो जाएंगी। क्लियर है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। ठीक है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर ये बाइकस्पिड वॉल्व ओपन तो थी पहले, सॉरी, यहां पर क्लोज हो जाएंगी। यहां पर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगी बच्चे? क्लोज हो जाएंगी। ये वॉल्व क्या हो जाएंगी? इसके बाद वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होगा, पहले वो ओपन थी, ब्लड आ जाएगा, इसके बाद वो क्लोज हो जाएंगी। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व आपकी क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। जब क्लोजिंग होगी, इनको हम एवी वॉल्व भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम होता है एवी वॉल्व, हमको याद रखना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवी वॉल्व। ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं इसको। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का ही नाम दूसरा है एवी वॉल्व। तो हम इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको कि एवी वॉल्व को ही बोलते हैं, तो क्योंकि ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में मौजूद है ये। ठीक है? तो इसलिए इसको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व या एवी वॉल्व है। तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व पहले जॉइंट डायस्टोल में ओपन थी, अब वो क्लोज हो गई हैं। इनके क्लोज होते एक साउंड प्रोड्यूस होगी बच्चे, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। आफ्टर द साउंड इज प्रोड्यूस्ड इज द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व, ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड, a sound is produced, a sound is produced by closure of AV valve, closure of AV valve, and this sound is called as, this sound is called as love. This sound is called as love. इस साउंड को हम बोलेंगे लव। क्लियर है? जो स्टेथोस्कोप में डॉक्टर को सुनाई देती है, डॉक्टर में स्टेथोस्कोप जब डॉक्टर लगाता है तो उसको दो तरह की बच्चे साउंड दिखाई देती है, एक बार लव लव और एक बार डव डव। क्लियर है? अगर हार्ट में कहीं डैमेज हो जाए और डॉक्टर स्टेथोस्कोप से देखे तो उसको साउंड प्रोड्यूस होगी, मार 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 साउंड प्रोड्यूस होती है, लव लव डब डब। अगर एनी डिफेक्ट इन द हार्ट, वॉल्व, अगर वॉल्व खराब हो गई, कोई डिफेक्ट है हार्ट में, तो उसमें हार्ट में जो साउंड आएगी वो मर मर साउंड आएगी। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये साउंड क्लोजर हो गई है एवी वॉल्व, पहले ओपन थी वो जॉइंट डायस्टोल में, अब क्लोजर हो गई है। इसके बाद एक साउंड प्रोड्यूस हुई, हार्ट ने प्रोड्यूस की, जिसको हमने लव लव बोल दिया। क्लियर है? लव लव साउंड इज प्रोड्यूस बाय द हार्ट। कब हो गई है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर ये इवेंट हो रही है, ये भी हमको याद करना है, क्योंकि वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेगा, ठीक है, पहले ओरिकल में कॉन्ट्रैक्शन था, रिलैक्सेशन था वेंट्रिकल, अब जब इसमें सिस्टोल करेगा तो इसका बंद होना जरूरी था बच्चे। क्यों बंद था? क्योंकि अगर पहले ये खुली थी,
बंद होने का कारण था। अगर ये बंद नहीं होगी तो वापस ब्लड वेंट्रिकल से कहां जा सकता है, ओरिकल में जा सकता है। इसलिए बैक फ्लो को रोकने का काम ही करती है वॉल्व, इसलिए ये वॉल्व क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। इसकी क्लोजिंग होते ही क्या हो जाएगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगी। क्लियर है, ये बात आपको याद करनी है। ज्वाइंट स्टोल डायस्टोल में पहले खुली हुई थी, उस समय क्या था, रिलैक्सेशन था हार्ट, और उसमें अपने आप ब्लड पैसिवली ओरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है, क्योंकि वॉल्व खुली होंगी जब भी ब्लड क्या आएगा, ओरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा। क्लियर है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वेंट्रिकल को रिलैक्स, वेंट्रिकल भर चुका है ब्लड से, वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर ब्लड भर चुका है, 70% हमने देखा, 30% हमने देखा, आ चुका है ब्लड। अब उस ब्लड को बॉडी के पार्ट में जाना है बच्चे, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में जाना है ऑक्सीजनेशन के लिए, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के पार्ट में जाना है। क्लियर है, इसलिए यहां पर वेंट्रिकल सिस्टोल, क्योंकि वेंट्रिकल से ही ब्लड जाता है बच्चे, ओरिकल से हमेशा ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से ही ब्लड बच्चे फिर वो बॉडी के पार्ट्स में जाएगा। क्लियर है, बॉडी के हर पार्ट को क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। जब भी ऑक्सीडेशन होगा, आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, वो जब भी वो ऑक्सीडेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जो हमने फूड लिया वो टूटेगा, फूड एनर्जी देगा। एनर्जी हमने पढ़ाया था रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, उसमें पढ़ाया था ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है बच्चे, तो यहां पर देखिए लो पिच्ड वॉइस है, ये जो साउंड प्रोड्यूस है ये लो पिच्ड वॉइस होती है, लो पिच्ड वॉइस है, ये लो पिच्ड वॉइस है बच्चे, लो पिच्ड वॉइस है ये, और लॉन्ग ड्यूरेशन है इसकी। वॉइस लो पिच्ड है एंड लॉन्ग ड्यूरेशन है बच्चे इसकी, और इसका जो टाइम है वो क्या है बच्चे, लॉन्ग ड्यूरेशन है। ये भी हमको याद रखनी है। क्लियर है, लो पिच्ड वॉइस एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, ये भी हमने याद रखना है इसमें। तो ये हो गया आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर अब एक चीज और होगी, अब हमने क्या होगा यहां पर, एक चीज और बोलेंगे कि यहां पर देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल में रब कर रहा हूं मैं इसको, यहां पर वेंट्रिकल सिस्टोल में देखिए हार्ट है, हार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, ये हार्ट को दोबारा मान लेते हैं समझाने के लिए। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था ओरिकल और वेंट्रिकल। क्लियर है, ये अब क्लोज हो चुकी है, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व ये क्लोज हो चुकी हैं। इसके बाद यहां पर देखिए राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है, अब देखिए यहां पर मैंने बताया था कि यहां से एक आर्टरी, यहां से मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी, यहां पर एक ये वाली क्या बोलते हैं इसको, आरोटिक आर्क बोलते हैं इसको, पता है ये अरोटा है हमारी, आरोटिक आर्क। क्लियर है, यहां पर मैंने बताया था एक वॉल्व होती है, सेमिल्यूनर वॉल्व होती है, यहां पर सेमिल्यूनर वॉल्व है, ये आपको मैंने बता चुका हूं मैं, सेमिल्यूनर वॉल्व होती है यहां पर आपकी। क्लियर है, इसी तरह से मैंने बताया था राइट ओरिकल से ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा आपके। क्लियर है, लंग्स में होगा, प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स कहां जाएगा ब्लड, प्यूरिफाई होने के लिए ब्लड कहां जाएगा आपका, लंग्स में जाएगा ब्लड। ये ब्लड आपका प्यूरिफाई होने के लिए कहां जाएगा, लंग्स में जाता है। क्लियर है, तो यहां पर ये लंग्स में जाएगा, ये ब्लड आपका कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में जाएगा तो यह क्या है, पल्मोनरी, ये क्या है आपकी पल्मोनरी, पल्मोनरी है ये हमारी। पल्मोनरी कौन है, ये पल्मोनरी अरोटा है हमारा। क्लियर है, ये हमने बता दिया पल्मोनरी क्या होते हैं, ट्रंक बोलते हैं। क्लियर है, पल्मोनरी ट्रंक ये लेके जाएगी। तो मैंने यहां भी एक वॉल्व बताई थी तुमको, यहां भी एक वॉल्व होती है पल्मोनरी ट्रंक के अंदर भी, यहाँ एक वॉल्व है बच्चे, यहां भी एक क्या है, वॉल्व है आपकी। एक वॉल्व सेमिल्यूनर होती है, क्योंकि चांद के आकार की आधे मून शेप्ड होती है, इसलिए इसको सेमिल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। एक सेमिल्यूनर वॉल्व तो एरोटिक आर्क के अंदर है, ठीक है, और ये आर्क कहां लेके जाएगी ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां दे देगी ये आर्क, ये आपको बॉडी टिश्यू में जाएगा, ये ब्लड कहां जाएगा आपका बॉडी टिश्यू में चला जाएगा। क्लियर है, और ये ब्लड कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स से फिर वापिस कहां आता है, आपको पढ़ाया था, लंग्स वेन लेके आएंगी, इसको वापिस वेन में आ जाएगा। ये कहां पर, 4 वेन्स होती हैं, 2 ऑरिकल से आ रही है, दो राइट लंग से आ रही है, 2 लेफ्ट लंग से आ रही है, वेन है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ऐसा ही था, मैंने डबल सर्कुलेशन जब मैंने पढ़ाया था तो इस तरह का डायग्राम मैंने आपको समझाया था। तो यहां पर देखिए ये वॉल्व क्या होती हैं, अभी क्लोज होती हैं, ये क्लोज है सेमिल्यूनर वॉल्व। पल्मोनरी ट्रंक की वॉल्व और इसकी वॉल्व जो है वो क्लोज होती हैं बच्चे, ठीक है। और ये वॉल्व क्या हो जाएंगी, जब वेंट्रिकल प्रेशर मारेगा, झटका मारेगा, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का प्रेशर है वो इतना प्रेशर आएगा कि वो झटके से इनको ओपन हो जाएंगी बच्चे, ओपन हो जाएंगी ये वॉल्व क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। आप इतना समझ लीजिए। तो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वॉल्व के ओपन होते ही बच्चे
वॉल्व के ओपन होते ही बच्चे क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा आपको, पल्मोनरी ट्रंक, वॉल्व ओपन हो गई, पल्मोनरी ट्रंक के जरिए वो कहाँ जाएगा आपको ब्लड, वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के जरिए पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, वॉल्व ओपन हो गई है इसकी, और ये कहाँ जाएगा आपको पता है, लंग्स में चला जाएगा ऑक्सीजनेशन होने के लिए, ठीक है। और ये वाली वॉल्व जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है, इसने प्रेशर दिया, इस वॉल्व को खोल दिया, ये सेमिलुनर वॉल्व भी खुल गई, ये सेमिलुनर वॉल्व किसकी, एरोटिक आर्क की है, लार्जेस्ट अरोटा है हमारी, उसकी वॉल्व खुल गई है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा बच्चे, होल बॉडी में चला जाएगा आपका, क्लियर है। इस तरह से क्या हो जाएगा, होल बॉडी में चला जाएगा, क्लियर है। अब देखिए ये जो सेमिलुनर वॉल्व खुलेंगी बच्चे, यहां से क्या हो जाएगा, सेकंड हार्ट साउंड आएगी। अब सेकंड हार्ट साउंड आएगी, यहां पर सेकंड हार्ट साउंड हमको दिखाई देगी, यहां पर सेकंड हार्ट साउंड हमको दिखाई देंगी जब ये वॉल्व खुल जाएंगी, तो डब डब सेकंड हार्ट साउंड, इट इज ए सेकंड हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड है बच्चे, which is produced by the opening of semilunar valve of pulmonary trunk and aortic arc, aortic arc, क्लियर है। तो इस तरह से हमको सेकंड हार्ट साउंड बच्चे सुनाई देती है, क्लियर है। तो ये इस तरह से क्या हो जाता है, क्लियर है। तो जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अब किसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके बाद इसमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो जाएगा, सिस्टोल खत्म हो जाएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल चलता रहेगा। इस तरह ये कार्डिक साइकिल हार्ट के अंदर बच्चे चलती रहती है, क्लियर है। तो आज वीडियो एंड आई विल एंड अप माय वीडियो, दिस इज कार्डिक साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो एनसीईआरटी में अच्छी तरह से दी हुई है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो एनसीईआरटी में सारी मिलेंगी। तो आप प्लीज़ रीड द एनसीईआरटी, मेरे वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखिए, साथ बाद में फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं इसी कार्डिक साइकिल का में क्या स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, हार्ट बीट क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।